भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को पूरा देख करके जाना। आज सबसे पहले आपको बताते हैं शीतकालीन अवकाश के बारे में। कई जिलों से हमारे पास आदेश आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जो आदेश है वो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो कि हापुड़ जिले के हैं, 26 तारीख को उन्होंने कल ही अपने वहां कार्यालय से एक ये आदेश निकाला है, जिसमें लिखा है ठंड एवं शीतलहर के प्रकोप के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशानुपालन में जनपद हापुड़ के समस्त बोर्डों के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाओं में अध्ययन करने वाले बच्चे एवं जनपद हापुड़ की आंगनबाड़ी में अध्ययन करने वाले बच्चे का अवकाश घोषित किया जाता है। अतः उक्त वर्णित मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य एवं आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ती को निर्देश किया जाता है कि वह उक्त वर्णित श्रेणी के बच्चों का अवकाश करके कड़ाई से आदेश का पालन करना सुनिश्चित करें। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टियां कर दी गई हैं हापुड़ जिले में, जिसके बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने लेटर निकाल दिया है। वहीं पर चलते हैं, यहां पर पिंकी बहन है हापुड़ से, जिनके द्वारा ये शीतकालीन अवकाश के संबंध में कल का हापुड़ जिले में जारी आदेश भेजा था। अब चलते हैं आगे, कुछ और दिखाते हैं। संतोषी बहन है, शाहजहांपुर जिले से आती हैं। कुमार गौरव हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर के, इनका भी एक लेटर हमारे पास आया है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर, 26 दिसंबर का कल का ही आदेश है। कार्यालय से लिखा है, इस कार्यालय के आदेश संख्या दे दी गई है 26/12/22 वाली। इसके द्वारा कल का आदेश, इसके द्वारा जनपद में शीतलहर को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय शाहजहांपुर की अनुमति दिनांक 26/12/22 के अनुपालन में जनपद में संचालित परिषदीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, वित्त विहीन कस्तूरबा गांधी ये जो आवासीय विद्यालय हैं, इनके कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में दिनांक 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। तो अभी शाहजहांपुर में एक लेटर और निकला था, इस लेटर को अगर छोड़ दें, एक और लेटर था कल ही 26 को ही, उसका पहले जिक्र हुआ। अब आगे इन्होंने इस लेटर के बारे में क्या लिखा कि इस संबंध में अवगत हो कि दिनांक 27 से 31 दिसंबर तक अवकाश विद्यालय में रहेगा और अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए केवल अवकाश रहेगा। विद्यालय में कार्यरत जो शिक्षक हैं, शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, यथा विद्यालय में उपस्थित रहेंगे, विभाग द्वारा संचालित योजना में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। यदि निरीक्षण के दौरान कोई भी शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विभागीय नियमों के आलोक में कार्रवाई की जाएगी, जिसका उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी का होगा। तो आप देख रहे हैं शाहजहांपुर में पहले क्या हुआ, पहले तो डायरेक्ट जो है ये देखो छुट्टी का ऑर्डर निकाला गया 26 दिसंबर को कल ही। उसके बाद आगे भी जोड़ दिया गया कि केवल छुट्टी किसकी रहेगी, बच्चों की रहेगी, और जो स्टाफ है वो मौजूद रहेगा, यानी वो आएगा, और निरीक्षण के दौरान अगर कोई आ गया तो फिर दिक्कत होगी। अब फिलहाल के लिए यही मैटर आया है वहां से संशोधित होकर। प्रवीण कुमार जी हैं एटा जिले से, और जिनके द्वारा भी एक ये ऑर्डर भेजा गया है। संजय सिंह हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा जनपद में, उनका कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति है और ये 27/12/22 आज ही सुबह सुबह जारी की गई है। तो जनपद में अत्यधिक शीतलहर, ठंड के कोहरे को दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय एटा के द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में जनपद एटा के अंतर्गत समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और समस्त बोर्ड के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय में 27 दिसंबर और 28 दिसंबर को अवकाश रहेगा। और उसके बाद में देखो अगर बढ़ता है, लेटर आते हैं तो फिर से दिखाया जाएगा। बाकी आंगनबाड़ी केंद्र का जिक्र यहां पर नहीं है। इधर देखिएगा, ये जो है रघुराज जी हैं कासगंज से, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज के, 26/12 को उन्होंने भी कल एक लेटर राजीव कुमार जी ने निकाला और कासगंज में भी बोला गया कि कक्षा 1 से 8 तक के संचालित राजकीय, परिषदीय, अर्धशासकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, इनमें जो विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चे हैं, इनका 27/12/2022 से और 28/12/2022 तक अवकाश घोषित रहेगा। तो कासगंज में भी 2 दिन का। अब देखो अलीगढ़ की बात करते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो अलीगढ़ के हैं सत्येंद्र कुमार जी, उन्होंने भी कल 26 को लेटर निकाला कार्यालय से और लिखा
कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अत्यधिक शीतलहर और कोहरे को देखते हुए जनपद के यानी अलीगढ़ जनपद के समस्त बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय शासकीय जो है सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त सीबीएसई आईसीएसई और समस्त बोर्ड नर्सरी से लेकर के कक्षा 8 तक के विद्यालयों में 27 और 28 को अवकाश घोषित किया गया है। तो यहां पर नर्सरी भी शामिल है, तो नर्सरी में भी अवकाश रहेगा, बाकी 8 तक तो रहेगा ही। और वीना यादव जी हैं अलीगढ़ से, जिनके द्वारा अलीगढ़ वाला लेटर भेजा गया। अब चलते हैं आगे। ये देखो एक बहन है जो कि अंजनी कुमारी हैं और ये आती हैं बिहार के सासाराम से, और उन्होंने कहा सुधांशु भैया क्या आंगनबाड़ी केंद्र में ठंड की छुट्टी नहीं होगी? तो बिहार में भी छुट्टियों को लेकर के बहनें मांग कर रही हैं और अभी फिलहाल बिहार से छुट्टी के संबंध में लेटर नहीं आए। और मैं चाहूंगा कि हर स्टेट में जो छुट्टी के लेटर हैं आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर के वो जिले वाइज जारी ना हो करके वो स्टेट वाइज जारी हो आपके निदेशालय से, ताकि समस्त जनपदों के लिए निर्देशित कर दिया जाए और सब जगह छुट्टियां एक साथ हो जाएं। तो यूपी में भी निदेशक मैडम को सोचना चाहिए और बिहार में भी हर एक स्टेट में जहां कहीं शीतलहर है तो वहां जो है छुट्टियों के बारे में इकट्ठा सोचना चाहिए। अब देखो ये शुभम शुक्ला है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर के, 26 तारीख का उनका भी एक प्रेस विज्ञप्ति है कि जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर द्वारा जो है दिए गए आदेश में दिनांक 26/12/22 के अनुपालन में जनपद मुजफ्फरनगर में प्रातःकाल अत्यधिक ठंड और शीतलहर चलने के कारण छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य के दृष्टिगत मानवीय आधार पर जनपद के कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त मदरसा सीबीएसई आईसीएसई विद्यालय में 27/12/22 तथा 28/12/22 का शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। तो यानी आज 27 और कल 28 को मुजफ्फरनगर में भी छुट्टी है। अब देखो यहां पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर के, इन्होंने 25/12/22 को लेटर निकाला, कार्यालय से आदेश है। जयकरण यादव जी हैं बिजनौर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इन्होंने निकाला कि जो जिलाधिकारी महोदय बिजनौर के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अत्यधिक ठंड और शीतलहर और घना कोहरा, इसको ध्यान में रखते हुए जनपद बिजनौर के परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त सीबीएसई आईसीएसई मदरसा बोर्ड, इनमें संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त बोर्डों के विद्यालय 26 से 28 तक इनमें अवकाश घोषित है। तो आप देखिएगा ये भी एक लेटर जारी हुआ। अब देखो आगे रेखा बहन है बांदा से आती हैं, इन्होंने लिखा कि बांका जिले यानी बांका जिले से आती, बांदा से नहीं, तो बिहार के बांका जिले से रेखा कुमारी, इन्होंने कहा सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने का मानदेय नहीं आया है, बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? बच्चों के पापा नहीं है, मेरे ऊपर घर चलता है, कैसे घर चलाएं? इतना कम मानदेय है, समय पर पैसा भी नहीं देता है। तो इस तरह से यहां पर अपनी समस्याओं को अपने विभाग को वहां पर वो कहना चाहती हैं। तो इस तरह से उनकी भी आवाज आप देख सकते हैं। इधर बात करते हैं दीपा गुप्ता बहन की, संभल जिले से आती है, शायद ये मैटर में दिखा चुका हूं, अगर नहीं दिखाया तो देख लीजिएगा। बहन ने कहा था कि हम वजन रजिस्टर लेने गए थे ऑफिस से, तब उसका रेट 100 रुपया बताया, लेने से जब मना कर दिया तो वही रजिस्टर हमें फ्री में दे दिया गया। तो क्या बहनों इस तरह से आने वाले वजन रजिस्टर या जो भी हैं, क्या इन रजिस्टरों के बदले भी आप सबसे विभागों से पैसे वसूले जाते हैं? अगर इसके बारे में कुछ चलता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी को जरूर छोड़िएगा। इधर बात करते हैं आंगनबाड़ी बहन पानकली के बारे में। तो आंगनबाड़ी पानकली जो कि गिलौला श्रावस्ती से आती हैं और इनका भी अपना एक उन्होंने चैनल बनाया है, लगभग 2 साल पहले से उनका बना है, जिस पर उन्होंने कुछ वीडियो डाले हैं और 111 लोग इनसे जुड़े हुए हैं। शॉर्ट वीडियो भी इन्होंने डाले हैं, बाकी ऐसे भी वीडियो डालती हैं कि खेल खेल में हो रहा बच्चों की बड़ी मांसपेशियों का विकास, इस तरह से लंबी दाढ़ी वाले बाबा ऐसे खीर बनाते, 1 महीना पहले डाला था, और बच्चों के साथ थीम आधारित गतिविधियां, इस पर गाय पर चर्चा, यही सब। किशोरी बालिकाओं को आयरन की गोलियां खिलाना, बच्चों को 6 माह तक सिर्फ स्तनपान कराएं। मैंने जो भी जरूरी जानकारी है आंगनबाड़ी केंद्रों से रिलेटेड वो सब यहां पर वो अपना अपलोड उन्होंने थोड़ा थोड़ा कुछ पिछले महीनों में किया है। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो अपनी आंगनबाड़ी पानकली गिलौला श्रावस्ती से बहन आती हैं, इनके चैनल से जुड़ सकते हैं। फोटो आप देख सकते हैं, नाम सर्च कर लेना, चैनल आ जाएगा बहुत ही आसानी से। अब चलते आगे कुछ और दिखाते हैं। ये एक बहन है जो कि मिथिलेश से मुरादाबाद से आती हैं। 25 तारीख को उन्होंने भी अपने वहां पर क्रिसमस डे मनाया था और जो यहां पर इस तरह से एक ये सेंटा को उन्होंने बनाया है। आगे देखिएगा सुधा बहन सिद्धार्थनगर से, उन्होंने अपने वहां से एक बक्सा भेजा है जिसमें कि प्री प्राइमरी वाला पूरा सामग्री भरा हुआ है। तो इस तरीके से भी आप यहां पर देख सकते हैं और इस तरह से इतना सामान उनके वहां पर उनको दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में बहुत ही जल्द आप सब भाई बहनों को हम 10 बजे मिल जाएंगे।
कोशिश करिएगा कि 10 बजे के वीडियो को 10 बजे ही आप देख लें। जिस टाइम पर वीडियो आते हैं बहनों, उसी टाइम पर अगर आप देख लेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़ा टाइम निकाल लिया करें, चाहे भले ही आप कोई कार्य किया करे तो कार्य करती जाओ, वीडियो को स्टार्ट कर दो, अपना काम करो और आराम से सुनती जाओ। जानकारी सुनने से ही मिल जाएंगी, देखना उतना मान लो जरूरी नहीं है, लेकिन सुनने मात्र से ही आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। धन्यवाद बहनों आज के इस वीडियो के लिए।